वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्त मेंसुरेशन चैप्टर वाइज। दोस्तों यहाँ पर टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निश्चित रूप से आप इतना कवर करके जाते हैं, नोट करके जाते हैं, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए ये कहा समचतुर्भुज, कहा दो बिकड़ की लंबाई दी गई है और आपको बताना है समचतुर्भुज की भुजा। ठीक है, आप लोग जानते हैं रैम्बस क्या होता है, जिसकी फोर साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अगर ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी डी, इसकी जो चारों साइडें होती हैं सब क्या होती है, ये बराबर होती है। ठीक है, अगर बात की जाए जो चारों साइडें यहाँ पर अगर मान इसका नाम देना चाहते हैं ए, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी ए, यहाँ पर ए भी ए, क्योंकि यहाँ पर फोर साइड इक्वल, लेकिन इसके डायगोनल्स इसके बिकड़ आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, देखिए बिकड़ अलग अलग दिए भी गए हैं, तो दोस्तों आपको निकालना है भुजा। तो दोस्तों जब भी इसकी साइड निकालना भुजा, तो क्या करिएगा, देखिए भुजा निकालने का तरीका यह है कि साइड ए निकालना है, तो दोस्तों यहाँ जो पहला डायगोनल का क्या करिएगा, हाफ करिएगा। देखिए सूत्र लिख लीजिए 1/2, पहले डायगोनल का हाफ करेंगे, आधा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे डायगोनल का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करके लगा दीजिएगा अंडर रूट। क्या मिल जाएगी यहाँ पर, समचतुर्भुज की भुजा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए तो सवाल का उत्तर क्या, देखिए डायगोनल का दिया है, या पहला डायगोनल d1 की वैल्यू 4, इसका आधा करेंगे आएगा 2। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 2 का वर्ग 4। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, वर्ग करेंगे 9 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, ये लगाएंगे अंडर रूट। ठीक है, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, देखिए 4 4 16 9 25, 25/4, जब रूट से निकलेगा बाहर तो 5 बाई क्या होगा 2 होगा। अगर इसको हम डिवाइड करें क्या आएगा, जानते हैं 2 पॉइंट क्या होगा 5 आएगा। तो कौन कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी दोस्त रैम्बस पूछे तो रैम्बस का दोस्त यहाँ पर उसका जो साइड निकालना, तो जो दोनों डायगोनल का हाफ करिएगा, आधा करिएगा, और स्क्वायर करके क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, उसकी साइड निकल जाएगी, भुजा निकल जाएगी। ठीक है, अगर पूछता है, अगर कभी कभी पेरीमीटर पूछता है, परिमाप, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 है। अगर मान लीजिए इसका एरिया पूछा, तो दोस्त एरिया याद रखिएगा क्या करते हैं, 1/2। ठीक है, पेपर में अगर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर एरिया भी पूछा गया था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर पूछा कि बताइए यहाँ पर समचतुर्भुज रैम्बस का एरिया क्या होगा, तो आप याद रखिएगा ये 1/2 पहला डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल का मल्टीपल। ठीक है, करा एक क्या साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर डबल, करा कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की साइड को डबल कर दिया जाए तो एरिया क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लेते हैं पहला एरिया यहाँ पर ए, अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो उसका सपोज कर लेते हैं एरिया क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसकी साइड दी गई ए, लेकिन दोस्तों यह कह रहा है कि जब एरिया क्या कर दी जाए, यहाँ पर सॉरी उसका साइड डबल कर दी, ए के स्थान पर 2a कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं E1 आ जाएगा। ठीक है, E1 क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इसको ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2a, क्योंकि कहा कि पहले ए था प्रारंभिक में, ओरिजिन में, अब डबल हो गया तो 2a, तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2a रखेंगे, तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा, या इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर के स्थान में क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ले सकते हैं 4, यहाँ पर एक कैपिटल ए ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एरिया क्या हो गया, एरिया पहले के क्या है, पहले का एरिया क्या होगा, ये 4 टाइम होगा, 4 गुना हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को आपको दिखाया, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या निकालना है। आप जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसको यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, ये भुजाएं देखिए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। अगर भुजा का नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर क्या भुजा ए, ये भुजा किसकी, जब यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करें तो इसमें किसी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसका नाम अगर देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ठीक है, और ये भी जानते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल्स का प्रत्येक कोण कितना होता है, क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर पूछा कि बताइए समबाहु त्रिभुज क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जिसकी
तीनों साइडें आपस में बराबर हो और प्रत्येक एंगल क्या हो 60 डिग्री हो, 60 अंश हो। ठीक, अब हम बात करेंगे परिमाप दिया गया। देखिए परिमाप वास्तव में क्या होता है, परिमाप दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर ये तीन भुजाएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप क्या होगी, तीन भुजाएं, तीनों साइडों को जोड़िए तो ए क्या होगा 3a। ठीक है, यहाँ पर 3a बराबर कितना दिया गया, यहाँ पर 27 दिया गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा। अब उसकी साइड मिल गई, क्या होगा यहाँ पर, लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। ठीक है, अगर हाइट कैसे निकालेंगे, अगर देखिए इस पे हम ये लाइन, इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, अगर हम ये इस पे हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं, ए से क्या इस लाइन पे ये हमने परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, डी यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, ये जानते एंगल कितना होगा, ये जानते 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए ए, यहाँ पर डी, बी में हम एक ट्रायंगल्स के रूप में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 अंश बराबर क्या होता है, जानते हैं परपेंडिकुलर, थीटा के सामने की भुजा लंब, यही हाइट मान लेते हैं, ये एच है, तो एच बाई क्या करेंगे, यहाँ पर कण, कण कितना है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कण ए है, ए का मान हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पर 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 9, इसका मान क्या होता है, कड़ी में 3/4 क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, कड़ी में 3/2। ठीक है, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, क्या होगा 9 इंटू कड़ी में 3/2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हाइट पूछ रहा था, तो इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं ये 60 कहाँ से आया, हमने आपको डिस्कस कराया इसकी डेफिनेशन से, इसकी समबाहु त्रिभुज की तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, और दोस्तों यहाँ पर और इसके जो एंगल होते हैं प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। आइए मैं अगले सवाल की बात करूं, देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है द एरिया ऑफ द आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मतलब क्या होता है, समद्विबाहु, देखिए नाम ही समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, लेकिन वह कह रहा समकोण भी हो। ठीक है, 90 डिग्री, अगर भुजा ए मानेंगे ये ए, तो ये भी क्या हो, भुजा ए होगी। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द आइसोसेल्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका देखिए हाइपोटेनस दिया गया है, हाइपोटेनस मतलब ये क्या दिया गया है, ये दोस्तों आपको इसका विकर्ण दिया गया या कर्ण दिया गया, सर यहाँ पर कर्ण दिया गया, यहाँ पर 16। ठीक है, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइड ए निकाल सकते हैं। ठीक है, यह दोस्तों इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिए ए, अगर नाम देंगे बी, यहाँ पर सी, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया ई बराबर क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या ए। ठीक है, अपन और हाइट भी क्या ए है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर। ठीक है, मुझे अगर ए का मान निकल जाए और दोस्तों ए स्क्वायर का मान निकल जाए, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए, देखिए हम जानते हैं क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 16 का स्क्वायर, हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसको 2 बार करेंगे। देखिए 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 कर देंगे। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे क्या आएगा, 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 इंटू क्या होगा 16 होगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8 आ जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू क्या होगा 16। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एरिया की बात करें, देखिए 1/2 ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ रख दीजिए 8 इंटू क्या 16, अगर इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये आपको 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 16 चौका 64, इसका क्या होगा सेमी स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी दोस्तों आप सवाल देखने को मिल सकते हैं, ये इसका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये आसान है, लेकिन आपको कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस क्या है आधार का स्क्वायर, दोस्तों बेस प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू यहाँ पर हाइपोटेनस, ये फार्मूला सबको पता होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रायंगल से दिया गया है यहाँ पर, और उसका बेस दिया गया है यहाँ पर, और हाइट का रेशियो दिया गया है, आपको निकालना है इसका क्या पूछा, हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले एरिया का क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्या होता है 1/2। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है,
अर्थात बेस इंटू हाइट, ये कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया, ये क्या दिया गया, यहाँ पर आधार, यहाँ पर आधार लिखना चाहिए, यहाँ पर आधार और क्या है, हिंदी में आधार ऊंचाई का अनुपात दिया है, ठीक है। यहाँ पर आधार ऊंचाई का अनुपात दिया है, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, बेस इंटू हाइट। यहाँ हाइट क्या है, यहाँ पर हाइट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया देखिए 250, ठीक है, कोई डाउट नहीं। 1/2 ये फार्मूला है। बेस कितना है, देखिए बेस यहाँ पर जानते हैं 4 है, लेकिन अनुपात अर्थात साथ में x लेते हैं, ठीक है। 4x ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे 5x आ जाएगा, ठीक है। x कैसे आ रहा है दोस्तों, ये अनुपात में दिया है, जब अनुपात हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 4x 5x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये इससे कटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 होगा, एक जीरो इससे हटा दीजिए, इसकी वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, तो x बराबर इसका अंडर निकालेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना हाइट, ठीक है। हाइट क्या थी, हाइट देखिए यहाँ पर यह हाइट कितना 5x है, ठीक है, हाइट 5x है, x का मान निकालने 5 इंटू 5 होगा, तो यहाँ पर 25 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। अगर इसका बेस भी पेपर में पूछ सकता है, तो बेस कितना आएगा, अगर हम बेस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा b बराबर, हम मानते हैं बेस बराबर क्या होगा, ये 4x हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे, x का मान 5 निकाला तो 20 आएगा। अगर मानते हैं इसका बेस पूछा होता तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए ये भी दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हम दोस्तों ऐसा इसलिए करें इंपॉर्टेंट, अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, हमने अभी क्या शायद कल के लेक्चर में डिस्कस कराया था दोस्तों। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर यहाँ पर एक आयत था, उसके अंदर क्या हमने आपको डिस्कस कराया था, जब इसके यहाँ अंदर एक रास्ता है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना था, ठीक है। यहाँ पर इसके चारों तरफ एक रास्ता था, यहाँ पर याद होगा यहाँ पर 6 मीटर का, लेकिन ये बाहर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आयताकार जो बनाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आयताकार, इसके करा कि बाहर देखिए इट हैव द 2.5 वाइड ऑफ द ऑल अराउंड, देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको बनाना रास्ता है, यहाँ पर जो पथ बनाएंगे उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने जब अंदर का क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था, डायरेक्टली फार्मूला हमने आपको बताया था, याद रखिएगा 2x, यहाँ पर आपको लिखा था l प्लस b, यहाँ पर -2, जब अंदर की बात करें, ठीक है। ये यहाँ पर डिस्कस कराया था लेक्चर में, जब अंदर मान लीजिए रास्ता बनाना तो ये एरिया याद रखिएगा, ठीक है। जब आपको बाहर बनाना है तो एरिया क्या करेंगे, एरिया बराबर क्या लिखेंगे 2x लिखिएगा, यहाँ पर l प्लस b, यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं क्या करना पड़ेगा, बाहर यहाँ 2x करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये PYQ में यह हर एक शिफ्टों में आया था, ठीक है। अंदर वाला हो सकता है, इस बार बाहर का एरिया जो पथ का जो यहाँ पर बजरी वाला पथ यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एरिया पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सवाल पे चलते हैं, उत्तर लगाते हैं। देखिए 2 इंटू x क्या है, यहाँ पर देखिए 2.5 जो चौड़ाई है 2.5, ठीक है। यल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 100 क्या दिया गया, यहाँ पर 68 दिया गया है, प्लस यहाँ पर बी क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 68 है, यहाँ पर सॉरी 168 नहीं 116 दिया गया, इसको सही कर लीजिए, आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। ये कितना दिया गया 100 दिया गया 16, प्लस क्या दिया 68, प्लस यहाँ पर इसका दुगना करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, डायरेक्ट कर दिया हम, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, देखिए यहाँ 5 इंटू क्या होगा, यहाँ पर इसको हम जोड़ सकते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा टफ भी नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए करा इफ द डायगोनल ऑफ द 2 स्क्वायर, आपके पास क्या दिए गए हैं, यहाँ पर डायगोनल ऑफ द क्या, यहाँ पर 2 स्क्वायर का रेशियो दिए गए, ठीक है। तो पहले स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते होंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर के दोस्तों यहाँ पर जो 4 साइडें होती है, ठीक है, ये 4 साइडें इसमें इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर रैम्बस में भी अभी हमने समचतुर्भुज में भी बताया कि उसकी भी चारों साइडें क्या होती है इक्वल, लेकिन अंतर क्या होता है, जो वहां पर रैम्बस में समचतुर्भुज में उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है
स्क्वायर में क्या होता है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी स्क्वायर बाई क्या होगा यहाँ पर 2, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए ये तो ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं, अगर हम जब कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देयर द एरिया ऑफ द रेशियो, ठीक है। अगर A1 अपान A2 का अगर रेशियो लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पर D1 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट रहेगा, जब भी तुलना की जाती है यहाँ पे बाई 2 करते हैं, बाई 2 हटा देते हैं, कांस्टेंट टर्म को हटा दिया जाता है, ठीक है। और आपको दिया गया देखिए डायगोनल का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया देखिए आपको D1 अपान ये D2 का जो रेशियो क्या दिया गया, देखिए 2/5 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 आएगा। अनुपात में लिखना चाहते हैं तो A1 रेशियो क्या होगा A2, तो सवाल का उत्तर आपको मिलेगा 4:25 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से इस तरह का सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कहा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, ठीक, एक आयत, आयत में क्या होता है, एक आयत, देखिए आयत की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए आयत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। आयत में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक आयत है, ठीक है। आयत में जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती है, ठीक। जब भुजा ये अगर मान लीजिए ये x होगी तो ये भी x होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये y होगा तो ये भी दोस्तों क्या होगा, ये y होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब सवाल करते हैं। अब इसका एरिया की बात करता है, यहाँ पर एरिया क्या होता है, यहाँ पर अगर पूछा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, x इंटू वाई होता है, ये भी आपको याद रखिए, ठीक है। चलिए अब सवाल पर चलते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल करा यहाँ पर आपको दे दिया गया, यहाँ पर देखिए इतना, ठीक है। यहाँ पर 500 क्या दिया गया, यहाँ पर ए का मान दिया 500 क्या 78, ठीक है, ये 78। यहाँ पर अब क्या करा, जो उसकी लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर लेंथ आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेंथ करा ब्रेथ के क्या, अगर मान लीजिए ब्रेथ मान लेते हैं, यहाँ पर ब्रेथ मान लेते हैं x है, ठीक है, ब्रेथ मान लेते हैं क्या x है, ठीक है, यहाँ पर या y बराबर मान लेते हैं x है, ठीक है। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये उसका दुगना है, ट्वाइस है, 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी, ये हम यहाँ पर क्या मान लें, चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, तो आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर x लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2x लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखिए x का मान क्या x ही रहने दीजिए, और ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर y के स्थान पर 2x कर दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं, x के स्थान पे रखना होगा, यहाँ पर x इसको दुगना करेंगे 2x आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आप अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, ठीक है, 2 8 16 2 9 18, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 289, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे अंडर क्या हो जाएगा, ये जानते हैं 17 का क्या होता है, ये जानते हैं ये वर्ग होता है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हमने क्या यहाँ पर क्या पूछा है, इसकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ जानते हैं इसकी क्या होगी 2 इंटू एक्स का मान निकालें 17, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूना 34 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछता है इसकी बताइए इसकी चौड़ाई कितनी है, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा 17 आता, ये ऑप्शन नंबर बी सही होता है। लेकिन यहाँ पूछा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, उसकी क्या है आयत की लंबाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई का है उसकी चौड़ाई से क्या है जस्ट दुगना है, ठीक है। लंबाई हमने निकाल लिया तो चौड़ाई इसका दुगना कर दिया। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर आप दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया गया, देखिए करेक्ट द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर, ये सेम वही कंसेप्ट है तो आसानी से कर लेंगे। देखिए क्यों, अभी हमने रेक्टेंगल का बताया एरिया क्या होता है, यहाँ पर आपका एरिया ए बराबर जानते हैं, यहाँ पर x इंटू वाई होता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू दी गई 432, लीजिए 432 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 अनुपात हटता तो x आता है, या कोई अनदर कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ चलिए x लेते हैं, ठीक है। y क्या हो जाएगा, ये y आपको मिल जाएगा कितना, ये 3x मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जानते हैं x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर 432 में किससे डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 12 तिहाई 36 होगा, ठीक है, 12 तिहाई 36 होगा, यहाँ पर 12 3 बार जाएगा, देखिए 12 तिहाई 36 होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, और बार 72, ठीक है। यहाँ पर तो यक्स बराबर आप यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर अर्थात इसकी साइड निकालना। साइड क्या हो जाएगी, देखिए 4 इंटू क्या जो 6 का मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। फिर क्या इसकी 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, तो क्या होगा 18 मिलेगा, एक 24 मिलेगा। 18 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का लगातार प्रीवियस ईयर का अगर पेपर उठा के देखते हैं, ऐसे लगातार आपको देखने को सवाल मिले, ठीक है। अब देखिए रेम्बर्स में हमने आपको डिस्कस कराया, हमने सब चतुर्भुज के विषय में हमने बताया कि यहाँ पर जो इसका एरिया क्या होता है 1/2। अभी हमने पहला सवाल शायद उसमें फार्मूला भी आपको डिस्कस करा दिया था, पहला डायगोनल इनटू दूसरा डायगोनल, ये क्या होता है रेम्बर्स का क्या होता है यहाँ पर एरिया। तो 1/2 आपको पहला जो डायगोनल दिया 8, दूसरा डायगोनल दिया 10, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर किसका, रेम्बर्स का एरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए ये देखिए अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, ट्रेपीजियम से भी आपको सवाल आपको देखने को मिला था। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, इसका एरिया क्या होता है, नोट डाउन करिए। समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर है, ठीक है। आप लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे समांतर भुजाओं का, यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, हम ऐसे बना दे रहे हैं समांतर, ये समांतर, समांतर यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं का योग, ठीक है। ये समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग, पर सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ पर या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ पर ये या ऐसे सिंपलीफाई ऐसे कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे कर दीजिए 1/2, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, मान समांतर भुजाएं यहाँ ये है, इनटू समांतर भुजाओं की यहाँ पर समांतर, यहाँ पर भुजाओं के बीच की यहाँ ऊंचाई या कह सकते हैं दूरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया गया, देखिए एरिया आपको दिया गया है, देखिए 250 ट्रेपीजियम का एरिया, यहाँ पर 250 लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला में 1/2, ठीक है। यहाँ पर समांतर भुजाओं देखिए यहाँ पर करा है 2 पैरेलल, यहाँ पर 2 पैरेलल साइड आर गिवन, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ देखिए यहाँ पर 15 और क्या है 10, क्या यहाँ पर ये भुजाएं क्या है, ये समांतर भुजाओं की लंबाई है, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग होता है 15, 10 क्या होगा 25 में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। इनटू क्या होता है फार्मूले में ऊंचाई, ऊंचाई का ही मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर उनके बीच की जो दूरी होगी यहाँ पर समांतर भुजाओं को वो ऊंचाई की इक्वल होती है, ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 का 25 होगा, यहाँ पर 25 आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर क्या होगा, ये आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर आप देखिए वास्तव में इस तरह का सवाल लगातार हर शिफ्टों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे डायरेक्टली एरिया पूछ सकता है यहाँ पर, या इसका एक यहाँ पर एक साइड आपको दी रहेगी, दूसरी साइड पूछ सकता है, या ऊंचाई से इसमें पूछा गया है, अर्थात उनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा ही सवाल है, क्योंकि ये भी इस तरह का सवाल आपको लास्ट ईयर देखने को मिला था, तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। करा इसमें करा द रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील, ठीक है। यह जो कह सकते हैं एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया 1.75, ठीक, इतना मीटर, ठीक है। इतना ये मीटर दिया गया, ठीक है, इतना मीटर किसकी, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पर करा कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट विल द मेक कवरिंग, करा यहाँ पर क्या 11 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, या लिखेंगे नंबर, लिखेंगे नंबर ऑफ क्या लिखेंगे रिवोल्यूशन, ठीक है। या इसका नाम दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं या नंबरों की संख्या मान ले रहे हैं, चलिए एन का मान निकालना, ठीक है। तो याद रखिएगा हम क्या रखेंगे डी अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर परिधि, परिधि किसकी, यहाँ पर सर्कुफरेंस, ठीक है। यहाँ पर परिधि किसकी दोस्तों, यहाँ पर सर्कुफरेंस किसका होगा, यहाँ पर सर्किल का, सर्किल का। आप लोग जानते हैं डी बराबर क्या होगा, इसकी परिधि क्या होगा 2πr, ठीक है। ये याद रखिएगा नंबर ऑफ क्या पूछे जब यहाँ पर रिवोल्यूशन चक्रों की संख्या, तो डी अपान क्या होगा करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबका मान, ठीक है।
यहाँ पर डी डी में तो क्या कितनी दूरी चला, ठीक है, कवर किया 11 किलोमीटर, लेकिन ये मीटर में दिया है। अब जानते हैं एक किमी को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, क्योंकि नीचे क्या यहाँ पर मीटर की बात करेगा, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इंटू पाई, और क्या होगा आर, आर की वैल्यू देखिए 1.5 है, ठीक है। अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर लिख के एक लिख के 00 बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आया वो आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा 11 दूना 22 मिल जाएगा, ठीक है, 11 आपको मिल जाएगा दूना 22, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो दोस्तों आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कितना 1000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 मिलेगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों करा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल करा इंक्रीज करा 50%, ठीक है। करा कि इसकी जो लेंथ है उसको 50% बढ़ा दिया जाए। करा व्हाट परसेंटेज शुड बी द डिक्रीज मेंटेन ऑफ द सेम एरिया, ठीक है। आपको बताइए कि यहाँ पर उसका एरिया डिक्रीज, आपको देखिए यहाँ पर समान करा कि यहाँ पर हिंदी समझ लीजिए, क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना % कम किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए डायरेक्टली उत्तर याद रखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर इंक्रीज किया तो यहाँ पर लिखिएगा इंक्रीज, यहाँ पर क्या लिखेंगे वृद्धि, यहाँ पर लिखना चाहिए तो लीजिए वृद्धि, यहाँ पर अपान लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे वृद्धि, ठीक है, यहाँ पर वृद्धि। अगर दोस्तों यहाँ पर कमी होती, यहाँ पर क्या लिखते कमी, ठीक है, यहाँ पर जो लिखते कमी, या 100 में जो ये प्लस कर रहे हैं अगर यहाँ पर माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ सवाल में वृद्धि किया इसलिए हम प्लस किए इंटू 100, ये याद रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई देखिए 50, ठीक है। नीचे क्या होगा वृद्धि कितनी हुई 150 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 50 तिया, यहाँ 50 तिया क्या होगा, यहाँ 150 होगा, अगर सिंप्लीफाई करेंगे 33 सही 1 बटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। हर रेशियो ऑफ द एरिया, ठीक है, इन सर्किल, सर्किल के अंदर, और करा सर्कुल सर्किल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एक वर्ग के अंत, अर्थात का एक वर्ग बनाइए उसके अंदर एक वृत्त बनाइए। देखिए हमने पहले एक वर्ग पहले से बना लिया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वर्ग। अगर वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, ये भी भुजा क्या होगी वर्ग की भुजा, आप लोग जानते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। अगर जानते हैं इसके अंदर एक वृत्त बना है, देखिए हमने वृत्त बनाया है यहाँ पर, अगर इसको जानते हैं ये मेरा सेंटर होगा, ये ओ होगा, ठीक है, ये ओ होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर इसको मिलाएंगे ये क्या होगा, ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये रेडियस होगी, ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या क्या होगी ये जानते हैं। ये अगर मानते नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर नाम देना चाहते हैं सी डी, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं जो त्रिज्या होगी किसके बराबर होगी, ए बी के मिड पॉइंट के बराबर होगी, क्योंकि जानते हैं इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। इसको अगर मिलाएंगे यहाँ पर इसको टच कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे जो क्या होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी a/2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस पे इसका आधा होगा तो ये इसका त्रिज्या होगी, तो यहाँ पर ये त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया a1 है, ठीक है, a1 है तो क्या होगा पाई, यहाँ पर क्या होगा r², ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अब करा कि जो सर्किल क्या है जहाँ पर जो बाहर है, ठीक है, बाहर वाला देखिए यहाँ पर ये जो बाहर है, देखिए करा कि एंड द सर्कुम सर्किल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर सर्कुम सर्किल जो परिवृत्त है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो बाहर होगा ये परिवृत्त कहलाता है। अगर इसको मिलाएंगे तो क्या होगा ये कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल क्या होगा आर। तो दोस्तों कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जो कैपिटल आर की वैल्यू याद रखिएगा, आप क्या नोट डाउन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए बाई क्या करेंगे ये √2 याद रख लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर लीजिए। या आप लोग कहेंगे यहाँ पर एक इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसको हम समझा सकते हैं। देखिए तो इसका एरिया क्या होगा A2 मान लेते हैं, A2 बराबर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर पाई क्या होगा r², ठीक है। यहाँ पर यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए तो A1/A2 के स्थान पे A1/A2 का जो रेशियो क्या होगा, A1 की वैल्यू क्या पाई कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा r², ठीक है, r² अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल R², ठीक है।
और r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, r के स्थान पे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर a/4 लिख सकते हैं, इसको r करेंगे। और दोस्तों r2 के स्थान पे लिख सकते हैं यहाँ पर a², यहाँ पर a² बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कड़ी हट जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2, ठीक है। या इसको अपने अनुसार सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1/2। अगर अनुपात में लिखना चाहेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 1:2। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए कह रहा द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन ए क्या, यहाँ पर सर्किल, ठीक है। आपको बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है इन ए सर्किल, सर्किल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है और कह रहा यहाँ पर द एरिया ऑफ द सर्किल निकालना, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्किल निकालना। देखिए पहले एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या है, देखिए पर आप जानते हैं कड़ी में 3/4 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भुजा स्क्वायर, इसका एरिया दिया गया 9 दिया गया कड़ी में 3। अगर इसको हम सॉल्व किया जाए ये कट जाएगा, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर 6, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इसका 6 मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए तब यहाँ पर जब अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर सर्कुलम यहाँ पर पूछ रहा इन सर्किल, नोट डाउन करिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको साइड पता चल गई तो यहाँ पर r बराबर कैसे निकालेंगे, इसको भी नोट डाउन करिए। तो लिखेंगे साइड, जो आपने साइड निकाला किसकी साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अपान क्या होगा कड़ी में 3, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसकी साइड क्या है, यहाँ पर 6 बाई क्या होगा, यहाँ पर कड़ी में 3 आ जाएगा। तो अब एरिया आप तो जानते ही क्या होगा ये, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या होगा, कड़ी में 3 यहाँ करेंगे तो आपको 2 कड़ी में 3 मिल जाएगा। ये डायरेक्टली मान रख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बराबर क्या होगा πr² होगा। दूसरे पाई तो पाई आंसर पाई में दिया है तो पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 4 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 12 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक तो आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, खरा कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रों में, यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं ए का स्क्वायर अपान क्या होता है a1 का स्क्वायर अपान a2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ, एरिया का अनुपात होता है, ठीक है। a2 का स्क्वायर, इसका अनुपात आपको दिया गया 1/2, ठीक है। यहाँ पर वर्गों का क्षेत्रफल, या हम a1 अपान a2 लिखना चाहते हैं क्या लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा अंडर रूट, तो 1 बाई क्या होगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो अगर देखिए अब परिमाप क्या होता है जानते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये परिमाप हो जाएगा, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन अनुपात में लिखेंगे ये आपस में कट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर परिमाप लिख सकते हैं, यहाँ पर 4:1 रेशियो 4:2 ये परिमाप हो गया। यहाँ पर क्या वही आएगा 1/2 आएगा जो पहले से था, यहाँ पर हम जो अंडर घटाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की पढ़ता हूँ, ठीक है अपना। चलिए अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए एक आयत का परिमाप दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर x प्लस वाई होता है, ठीक है। इसका परिमाप दिया है 150, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये 75, ठीक है। देखिए करा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से यहाँ पर 4 गुनी, अगर चौड़ाई मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, ठीक है। चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, तो यहाँ पर उसकी मान लेते हैं, यहाँ पर अगर b मान लेते हैं चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर 4 गुनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर यल बी लिया करके ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमेशा यल और बी लेते हैं। चलिए यहाँ हमने यल एक्स वाई भी ले सकते हैं, यहाँ यल बी लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्स होगा, यहाँ पर क्या बी की वैल्यू क्या होगी 4 क्या होगी एक्स होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 5x बराबर क्या होगा, ये 75 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, ये 15 होगा, ठीक है। अब दोस्तों x का मान 15 यहाँ पर रखेंगे, x का मान आप लोग यहाँ 15, तो उसकी जो लंबाई है कितना होगा, यह 15 हो जाएगा। और उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 15 गुणे 4 हुआ, तो यहाँ पर 15 चौका 60 हुआ। अब एरिया आप लोग जानते हैं यल इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 15 छक्का 90 900 आ जाएगा, ठीक है। 900 क्या होगा वर्ग क्या होगा, ये मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, इसका हमने फार्मूला भी डिस्कस करा दिया, इसका पेरीमीटर क्या था ये भी डिस्कस करा दिया, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
करा ऐसे छोटे से छोटे वर्ग का आपको निकालना क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल जानते हैं ए स्क्वायर होता है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर जो भी रहेगा। करा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, यहाँ पर क्या होगा पाई क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 616, ठीक है। जनरली ये ऐसे करा कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक देखिए, इसके एक क्या एक वर्ग है, इसके अंदर दोस्तों क्या बात कर रहा है, एक इसके अंदर क्या एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह एक वृत्त बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो वृत्त यहाँ पर क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 616, ठीक है। यहाँ पर 616 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पाई का मान लिखेंगे 22 बट्टे क्या लिखेंगे 7 ऊपर जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा आर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 14, ठीक है। यहाँ पर क्या उसकी त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर अब जानते हैं ये उसकी ये वृत्त होगी, यहाँ पर उसकी त्रिज्या इतना है, अगर जानते ये मिलाएंगे क्या होगा, यहाँ पर एक वृत्त बना होगा इस तरह, यहाँ पर बड़ा दिख नहीं रहा है तो आप वृत्त बना लीजिएगा अपने अनुसार, ये वृत्त बना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह, तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर एक क्या होगा, अगर इसका डायमीटर किसका हो जाएगा, जो इसका डायमीटर होगा वो किसका होगा, वर्ग का की भुजा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 14 दूना 28 जाएगा, यह क्या होगा ये जानते हैं, ये भुजा किसकी हो जाएगी, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, ये वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो इसका एरिया पूछ रहा है तो क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो 28 को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आपको मिल जाएगा 784, ठीक है। आप जानते हैं इसका वर्ग, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेंसुरेशन से इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। उस पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, अभी से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। अगर मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद।